6 जनवरी 2004 दुबई की रेत में खुदाई का काम शुरू होता है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने के लिए, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। साल 2004 के एंड तक एक्चुअली दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी टाइपाई 101। ताइवान में ये इमारत जिसकी हाइट 510 मीटर थी, लेकिन दुबई में जो लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने आप में अनइमेजिनेबल और रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। वो बिल्डिंग को इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ये ना सिर्फ दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बने, बल्कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से भी इतनी ऊंची हो कि अगली बार कोई इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे तो वो इससे पहले 2 बार सोचे। करीब 5.5 साल का समय लगता है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए और साल अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन खत्म होती है और एक बार दुनिया को हैरान करके रख देती है ये बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे देशों ने ये कहा कि वो इससे ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी कंट्री ये रिकॉर्ड ना तोड़ पाई। आज 13 साल से ज्यादा हो चुके हैं और बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड वैसा का वैसा ही है। क्या वजह है कि कोई अभी तक इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ पाया? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। The story of the tallest tower mankind has ever built. It is the story of the engineers and workers who built it, half a mile high. नाजरीन, करीब 4000 सालों के लिए इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रहा था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। इसे बनाया गया था अराउंड साल 2500 BC में एक टूम के तौर पर किंग फेरो के लिए। इसकी हाइट थी ऑलमोस्ट 145 मीटर। इस रिकॉर्ड को सिर्फ 1300 के बाद ही तोड़ा गया जब इंग्लैंड में एक कैथीड्रल बनाया गया था जिसकी हाइट थी 159 मीटर। फिर साल 1889 में आईफल टावर बना, लेकिन आईफल टावर एक बिल्डिंग नहीं है जिसमें लोग रहे हों या फिर जिसमें लोग काम करने के लिए जा सकते हों। अगर हम प्रॉपर बिल्डिंग की बात करें तो शिकागो में 1884 में एक इंश्योरेंस बिल्डिंग बनी जिसे कहा गया था वर्ल्ड्स फर्स्ट स्काईस्क्रैपर, क्योंकि ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लोग रहते हैं या फिर लोग काम करने के लिए जाते थे। इससे पहले जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई उन्हें या तो राजा महाराजाओं के लिए बनाया जाता था या फिर इबादत करने के लिए। इसके बाद ही ऐसी टेक्नोलॉजीज आई कि हम ऊंची बिल्डिंग्स बना पाए रहने के लिए। तो स्टार्ट में जो कंपटीशन था ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का वो न्यूयॉर्क और शिकागो में देखने को मिला और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये कंपटीशन फैलता चला गया और आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज बुर्ज खलीफा के पास है। जब स्टार्ट में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी तो उसकी प्रपोज्ड हाइट थी 550 मीटर्स, लेकिन फिर प्लानिंग के वक्त हाइट को बढ़ाते गए। रीजन था कि दुबई का जो डाउनटाउन एरिया था ये बिल्डिंग उसके सेंटर अट्रैक्शन होनी थी। 1990 से पहले दुबई एक फिशिंग और पर्ल डाइविंग का काम करता था जिसने रिसेंटली तेल डिस्कवर किया था, लेकिन 1990 के आखिर और अर्ली 20s में दुबई के लीडर्स ये चाहते थे कि दुबई की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए और तेल से डिपेंडेंट कम की जाए और दुबई को एक टूरिज्म हब बनाया जाए। और इसे ऐसा बनाने के लिए इन्हें चाहिए थी इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए इन्हें कुछ ऐसा करना था जो आज से पहले दुनिया ने ना देखा हो और ना ही किया हो। इस पूरी बिल्डिंग को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर की कॉस्ट पड़ी थी। 12,000 से ज़्यादा वर्कर्स लगे थे। जाहिर सी बात है जिस पर्पस से इस बिल्डिंग को बनाया गया वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। आज न सिर्फ दुबई एक टूरिज्म की डेस्टिनेशन बन चुका है बल्कि एक इकोनॉमी हब भी बन चुका है। कंपनीज यहाँ पर आकर अपने ऑफिस खोलना चाहती हैं, लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और जिस डाउनटाउन के एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया वहाँ की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं कि 1.5 बिलियन डॉलर इजीली रिकवर हो जाते हैं। तो क्या वजह है कि अभी तक बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड कोई तोड़ ही नहीं पाया? तो एक बिल्डिंग को बनाने के लिए किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं इनके बारे में। जब बिल्डिंग इतनी ऊंची बनेगी तो उसे खुद का वजन भी सपोर्ट करना पड़ेगा। इतनी हाइट पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो इसे मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसे हवा से भी कोई डैमेज ना हो। बुर्ज खलीफा ने अपने इन्हीं सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया अपने इनोवेशन डिजाइन की वजह से। अगर आप बुर्ज खलीफा के ऊपर से देखें तो ये बिल्डिंग एक वाई शेप की तरह की है और इस बिल्डिंग को सपोर्ट किया गया था एक हेक्सागोनल कोर के साथ। इस सिस्टम को कहा जाता है बटरस्टेड कोर और इसे इन्वेंट किया गया था बुर्ज खलीफा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर बिल बेकर के द्वारा। इस स्ट्रक्चर को पहली बार डिजाइन किया गया था साउथ कोरिया में जब टावर पैलेस 3 बनाया गया था और इसी स्ट्रक्चर को सामने रखकर यह कहा गया कि हम इसकी मदद से और भी ऊंचा जा सकते हैं। और सिर्फ इसी की वजह से बुर्ज खलीफा आज इतनी ऊंची बन सकी है कि सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग से सीधा 300 मीटर ऊंची। और बुर्ज खलीफा दुनिया की दूसरी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें बटरस्टेड कोर इस्तेमाल किया गया था। इसी सिस्टम की मदद से जो हवाएं बहती थी उनका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है उसके नीचे
192 कंक्रीट और स्टील के कॉलम्स लगाए गए हैं जो कि 50 मीटर नीचे जमीन तक जाते हैं। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात की जाए तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा का ग्लास इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा LED स्क्रीन है और इसी वजह से अब बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट शोज देख सकते हो। इस पर टोटल 1.2 मिलियन LED लाइट्स लगाए गए हैं। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर। इतनी ऊंची बिल्डिंग पर एक प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। मान लो आप 160 फ्लोर पर हो बुर्ज खलीफा के और आग लग जाती है तो क्या आप सीढ़ियों से नीचे आओगे? ऐसे ही इमरजेंसी के केस के लिए बिल्डिंग में हर 25वें फ्लोर के बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशनर्ड रेफ्यूजीज एरियाज होते हैं। इसके अलावा स्टेयरवेज को फायर प्रूफ कंक्रीट से बनाया गया है ताकि आग फैल ना सके। अब देखते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम में वो कौन सी बिल्डिंग होगी जो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ेगी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है दोस्तों, पिछले 12 सालों में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं आई कि जो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ पाए। लेकिन जो भी 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं आज के दिन, उनमें से 17 ऐसी हैं कि जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई हैं। जैसा कि 679 मीटर लंबी मेड्रिका 118 जो कुआलालंपुर में बनाई गई है। मिड 2023 में ये ऑफिशियली ओपन हो जाएगी, लेकिन ये पहले ही सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बन चुकी है। अच्छी कोशिश है, लेकिन 679 मीटर और 828 मीटर अभी भी बहुत दूर है। लेकिन कई ऐसी बिल्डिंग है जो प्लान की गई हैं कि बुर्ज खलीफा से ऊंची होगी। उनमें से 2 तो ऐसी हैं जिन पर कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। पहली है सऊदी अरब की जेदा टावर। अगर ये प्लान के हिसाब से बनाई गई तो ये पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जो कि 1 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस करेगी। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर मौजूद है जिसकी हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही बनाया जाएगा, दुबई ग्रीक टावर। एक स्पेनिश आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया ग्रीक टावर जो कि ऑब्जर्वेशन टावर होगा दुबई का। 2016 से 2018 में इसे प्लान किया गया था, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन अभी रुकी हुई है। इस टावर की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी ये तो अभी रिवील नहीं किया गया, लेकिन माना जाता है कि 838 मीटर से लेकर 1300 मीटर के बीच में होगी। लेकिन ये टॉलेस्ट बिल्डिंग में नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन टावर है और इसी वजह से ये टॉलेस्ट बिल्डिंग में नहीं आता। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।